ओम नमः शिवाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मंडे है यानी कि सोमवार है और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं अपने गांव के मंदिर का आपको दर्शन कराती हूँ। ये रहा हमारा जो गांव का है वो शिव मंदिर, और हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। मंदिर में और भी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थीं पहले से ही, तो हमें थोड़ी देर बाहर में रुकना पड़ा और उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश किए। अच्छे से महादेव जी का, शिवलिंग का दर्शन किया, प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे ये देखिए नंदी महाराज जी हैं महादेव के सामने बैठे हुए, और बहुत सारी औरतें थी तो अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। उसके बाद किसी तरह से हमने पूजा किया। ये देखिए सबसे पहले महादेव को जल चढ़ाया, फिर बेलपत्र अच्छे से चढ़ाया हमने, और भी फूल लेकर के हम लोग गए थे। हर श्रृंगार का भी फूल लेकर के गए थे। वो हमारे घर में एक छोटा सा पौधा है तो फूल खिलता है, उसी से हम लेकर के गए थे। महादेव को चढ़ाया हमने और इस टाइप का कुछ पूजा वूजा हमने किया है। ये देखिए हमारे मंदिर का जो शिवलिंग है वो ऐसा है। और जैसा कि आप लोगों को हमारे शॉर्ट्स में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे महादेव की पूजा करनी चाहिए, कैसे फूल चढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे प्रसाद चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग में जल कहाँ चढ़ाना चाहिए, कहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमारे शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि मंदिर में दिया किस जगह में जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए। और महादेव जी का जो शिवलिंग है उसमें आप लोग चंदन लगाते हैं तो किस तरह से उसे लगाना चाहिए, टीका महादेव का कैसे करना चाहिए, नंदी महाराज जी का पूजा कैसे करना चाहिए। मेरे शॉर्ट्स में, मेरे वीडियोस में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो हम लोग पहुंच गए मंदिर और इसी तरह से हमने किया था पूजा। और ये जो अभी मैंने एक फूल चढ़ाया था सफ़ेद रंग का, वो धतूरे का फूल है। हमारे यहाँ बहुत सारा खिलता है तो हमें आसानी से मिल जाता है। जब भी आप शिव जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जाहिर सी बात है सारे लोग जो जाते हैं मंदिर तो वो जल चढ़ाते हैं। उसके बाद पहले जल चढ़ाने के बाद फिर फूल चढ़ाते हैं। तो हम लोग भी कुछ उसी तरह से विधि विधान से पूजा करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि सबसे पहले मंदिर में जा कर के क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पूजा करेंगे तो यकीन मानिए महादेव आपसे ज़रूर खुश हो जाएंगे और आपकी पूजा भी स्वीकार करेंगे। मंदिर में हर कोई पूजा करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भोलेनाथ हर किसी की पूजा को स्वीकार कर पाएँ। और सही तरीके से अगर आप पूजा करेंगे तो आपसे भगवान ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो जब आप मंदिर पहुँचते हैं सबसे पहले मंदिर के अंदर जाइए, अच्छे से प्रणाम करिए और थोड़ी देर के लिए शिवलिंग का दर्शन करिए। अच्छे से बैठ जाइए आराम से और पहले तो शिवलिंग का दर्शन करिए, अच्छे से मन में अपने प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को वो जल चढ़ाइए उसमें अच्छे से और उन्हें नहलाइए। उसके बाद अगर आप ले कर के गए हैं तो महादेव को मधु, हनी समझते हैं ना, वो हनी लगाइए पूरे अच्छे से शिवलिंग में। हनी का जैसे एक होता नहीं, अपने कोई चीज़ को मसाज कैसे करते हैं जस्ट लाइक वैसे आप शिवलिंग को अच्छे से मतलब मधु लगाइए। उसके बाद आप उसमें लगा सकते हैं, अगर आप गंगा जल लेकर के गए हैं तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। उसके बाद जब आप मधु लगा चुके हो उसके बाद आप चंदन लेकर के गए हैं तो उसका टीका लगाइए। चंदन का टीका मेरे इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि किस तरीके से लगाना चाहिए। और चंदन का टीका लगाने के बाद ही आप भगवान को फूल समर्पित करिए। और आप जो जो फूल लेकर के जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फूल नहीं है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आपके जो भी फूल आपके पास है आप उसी से अच्छे से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जुगाड़ कर पाएँ तो महादेव को बेलपत्री का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, धतूरे का फूल बहुत पसंद है, और ये जो आपको पीला रंग का कनेर का फूल दिख रहा है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही सारी फूलों का आप पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। धुरवा ज़रूर चढ़ाइएगा महादेव को जब आपका फूल सारा समर्पित किया हुआ हो जाए तब। धुरवा चढ़ाने के बाद आप दूध अभिषेक कर सकते हैं महादेव का। अगर आप दूध लेकर के गए हैं तो वो दूध चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आ रही हूँ मैं वापस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।